नमस्कार फ्रेंड, मैं विजयलक्ष्मी अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना काम मन लगाकर कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं सुबह एक वीडियो देख रही थी। वो उत्तराखंड के हैं। उनके आईडी पर यही था कि वो उत्तराखंड के हैं और उन भैया के दोनों हाथ नहीं हैं। और कमाल की बात है कि दोनों हाथ नहीं हैं, फिर भी वो अपने परिवार को बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, उनका भरण-पोषण करते हैं। और वो सारा काम पैर के माध्यम से करते हो। पैर के माध्यम से वो 4 व्हीलर तक चला ले रहे हैं। किसी भी प्रकार का 4 व्हीलर वो पैर से चला ले रहे हैं। मतलब उन्होंने बता दिया कि अगर आपके पास कुछ नहीं है तो भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और बहुतों के पास सब कुछ सही सलामत है पर उनके पास बहाने हैं। लेकिन उन्होंने बताया कि आपको ईश्वर ने जैसा बना दिया, बिना किसी शिकायत के, हालाँकि उनके तो दोनों हाथ नहीं हैं, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं और सम्मानपूर्वक, स्वाभिमान के साथ जी रहे हैं। कोई बेचारगी नहीं है, वो इज़्ज़त की 2 रोटी खा रहे हैं, अपने परिवार को खिला रहे हैं। तो हम लोग के पास होता क्या, मैंने देखा कि देखो ये कितना बढ़िया मोटिवेशन दे रहे हैं। यहाँ तो सही सलामत अच्छे शरीर वालों के पास भी मतलब उनको लगता है कि मेरे पास कोई काम नहीं है, लेकिन काम जिसको करने का मन है, उसके पास दोनों हाथ नहीं है, फिर भी वो काम कर रहा है। तो मैंने देखा कि ये चीज़ें हमारी इच्छा और अनिच्छा पे निर्भर करती हैं, न कि किसी की कमी या शारीरिक विकलांगता या कुछ भी। जिसको करना है, उसने करके दिखा दिया और जिसे नहीं करना है, उसके पास 100 बहाने हैं। आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, मम्मी मना कर रही है, पापा मना कर रहे हैं, फूफा गुस्सा होंगे, तो मौसा क्या कहेंगे। अगर जो इसके चक्कर में पड़ा, इसका मतलब कि कहीं न कहीं वो पूरी तरह से अपने काम के प्रति समर्पित नहीं है। नहीं, जिसको करना है, वो कौन क्या कहेगा इसकी परवाह वो नहीं करता है। उसको अपने काम से अपने आप को साबित करने से मतलब होता है। और ये चीज़ तो मैं उनके वीडियो को मैंने स्क्रॉल किया और भी कई वीडियो में मैं गई हूँ। बहुत कमाल की पर्सनैलिटी लगे हैं कि एक अच्छा मोटिवेशन उन्होंने दिया कि आपके पास जो है, जितना है, उसमें भी चाहें तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। शिकायत करने से कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं बदलता है, बल्कि जो है उसी को लेके आप आगे बढ़ जाइए। जीवन फिर ठीक हो जाएगा। अब जो नहीं है उसका रोना हम क्यों रोएं? जितना ईश्वर ने दिया है, जो भी है, उससे भी बहुत कुछ अच्छा बनाया जा सकता है। और एक काम है ना कि बेचारगी तो कभी मन में लानी ही नहीं चाहिए। यही यही एक पॉइंट है ना जो हमें सबसे कमज़ोर कर देता है। कभी भी कहते ना, न दैन्यम न पलायनम। कभी भी अपने आप को एकदम कमज़ोर ना समझिए और न कभी अपनी परिस्थितियों से पलायन करिए। आप जितने में हैं बहुत परफेक्ट हैं। हर परिस्थिति का आप सामना कर सकते हैं। बस होता क्या है ना कि आप बहुत ज़्यादा कभी-कभी परिस्थितियों से या लोगों से इतना डर जाते हैं कि अपनी ताकत को नहीं पहचान पाते हैं। हर इंसान के अंदर असीम शक्तियाँ हैं और जो भी परिस्थिति आपकी है, उससे जब चाहे तब आप बाहर निकल सकती हैं। बस ज़रूरत क्या होती है, थोड़ी-सी हिम्मत की। और थोड़ा-सा होता ना कि अपने दिमाग से एक चीज़ किया करिए कि बातों को थोड़ा-सा तोला-मोला करिए कि उसको तर्क की कसौटी पे ज़रूर कसा करिए कि अगर अगले ने कहा है तो क्या तार्किक रूप से ये बातें सही हैं, ये बातें माननी चाहिए? अगर आपके मन से आवाज़ आ रही है कि तार्किक रूप से ये बात सही नहीं है, नहीं मानना चाहिए, तो मत मानिए, क्योंकि मन की आवाज़ हमेशा अच्छी होती है। तो जो काम सही है, जो काम करने लायक है, कोई लाख मना करता रहता है, आप उस काम को करिए, क्योंकि यहाँ जितने लोग हैं उतनी बातें हैं। कहते हैं ना, जितने मुँह उतनी बातें, तो उसका कुछ किया नहीं जा सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। तो लोगों की बातों में आकर अपनी लाइफ को खराब करने से अच्छा है कि अपने सोचकर, अपने परिस्थितियों को देखकर, आपकी जो वर्तमान परिस्थितियाँ हैं, आप जिन हालात में जी रहे हैं, इससे हमें कैसे बाहर निकलना है, बस ये सोचिए। या तो जान लगा दीजिए या तो जाने दीजिए। तीसरा विकल्प रखिए ही मत। कोई विकल्प मत रखिए अपने सामने। बस ये या तो करना है या तो नहीं करना है। दूसरे के बाद तीसरा कुछ नहीं होना चाहिए। करना है तो पूरा जान लगा के कर देंगे, नहीं करना है तो कुछ और तलाश करेंगे। लेकिन अब बीच में कि नहीं होगा तो ये कर लेंगे। जब आपने कोई कंफर्ट ज़ोन रखा, कोई विकल्प रखा, फिर अगले काम में आप 100% नहीं दे पाएँगे।
उसके बाद बहानेबाजी शुरू हो जाती है कि यहाँ ये गड़बड़ हो गया इसलिए हम नहीं कर पाए। मैंने ये चीज़ देखा है कि अगर किसी काम में आप पूरा मन झोंक दीजिए तो सफलता के चांस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हम असफल होते हैं, कभी कभी किस्मत धोखा देती है, लेकिन कहीं ना कहीं गलती हमारी भी होती है। हम पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाते हैं या कहीं ना कहीं चूक करते हैं, जिसकी वजह से सफलता रह जाती है। ठीक है, एक बार नहीं मिलेगी, अगली बार मिल जाएगी। और अगर बहुत अच्छे से हमने किया है तो असफल भी हुए तो कम से कम अगली शुरुआत हमारी शून्य से नहीं होगी। असफल हो गए, असफलता बुरी चीज़ नहीं है। असफलता ये सिखाती है कि अगली बार अगली शुरुआत हमारी जीरो से नहीं होगी। इसलिए असफलता से भी मत डरिए, अपनी परिस्थितियों को दोष मत दीजिए। जैसे हैं जो भी हैं वहीं से शुरू करिए, वहीं से आगे बढ़िए। कोई किसी की मदद करने नहीं आता है। यहाँ पर लोग बस सलाह देते हैं या तो मजाक उड़ाते फिर अपना रास्ता पकड़ते हैं। आप अपने कहते हैं ना कि अपने सारथी खुद बनिए और साबित करके दिखाइए। बेचारे तो कभी मत बनिएगा, कभी मत। कुछ भी कर लीजिएगा, बेचारगी अपनी पर्सनालिटी में कभी मत लाइएगा। ये पर्सनालिटी को बहुत डाउन करता है। आप जैसे भी हैं, जो भी हैं, बहुत परफेक्ट हैं। वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।